नेपाल एवं बिहार में लगातार बाढ़ का तांडव जारी है। सुगौली थाना क्षेत्र के बगाही पंचायत के श्रीखंडी गांव में एक बच्चा तिलाबे नदी की तेज धारा में बह गया। सूचना के बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुटी, तलाशी का अभियान चलाया गया। तिलाबे नदी नेपाल के सीमावर्ती इलाके में बहती है। आपको बता दें कि रामगढ़वा थाना क्षेत्र के शिवनगर सतपिपरा निवासी राम प्रवेश पटेल का 8 साल का पुत्र संजीव पटेल अपने फूफा शिखंडी निवासी पारस पटेल का पुत्र सुरेश पटेल के यहाँ रहता था। सुबह में वह बकरी चराने के लिए नदी के किनारे गया था। इसी दौरान उफनती नदी के किनारे बकरी को जैसे ही हटा रहा था, नदी की धारा में चला गया और उसकी नदी में पैर फिसलने की वजह से तेज धारा में बहने से उसकी मौत हो गई। गांव के कुछ बच्चों ने उसे नदी के तेज धारा में बहते हुए देखा। जब तक शोर मचाए लोग वहां पहुंचे, तब तक उसकी डूबने से मौत हो चुकी थी। उधर नेपाल में लगातार जलस्तर का बढ़ना जारी है। बाढ़ के तांडव से नेपाल के लोग खास तौर से परेशान हैं। कई इलाकों में रेस्क्यू का अभियान जारी है। राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। सरकार के स्तर से भी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। सरकार के द्वारा भी राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। इस बीच बिहार में भी बाढ़ का तांडव लगातार जारी है। गंडक नदी तथा बूढ़ी गंडक नदी भी अब तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इधर बागमती, लखनदेई समेत कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि की सूचना मिल रही है। उधर खबर मिल रही है कि सोन नदी की तेज धारा में बालू से लदी हुई नाव डूब गई। इस हादसे में कई मजदूर बाल बाल बचे हैं। बालू नदी नाव डूबने का यह मामला सारण जिला से सामने आया है। सोन नदी में बालू लदी नाव अचानक डूब गई। इस हादसे में किसी के जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इधर चिराग पासवान के बिहार सरकार गिरने के बयान पर हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का पलटवार हुआ है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। देखिए, सपने दो तरह के होते हैं। एक सपना इंसान दिन में देखता है, एक सपना इंसान रात में देखता है। और आजकल आदरणीय चिराग पासवान जी लगता है हर वक्त सपना ही देख रहे हैं। एक वक्त था जब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता ताला चाबी लेकर घूम रहे थे बिहार की सत्ता की। उस वक्त ताला चाबी चोरी हो गया और आज चिराग पासवान जी का तो बंगला ही चोरी हो गया है। अब ये घूमते कर रहे हैं कि बिहार की सरकार गिरेगी। अरे भाई साहब, सपना देखना बहुत अच्छी बात है, आप देखिए, खुश हो जाइए, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में एनडीए इंटैक्ट है और ये सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और उसके बाद फिर से सत्ता में आएगी। नेहरू युवा केंद्र समस्तीपुर के द्वारा आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कल्याणपुर प्रखंड के मालीनगर गांव में विभिन्न पंचायतों के युवा एवं युवतियों के द्वारा योग के महत्व के बारे में जागरूक किया गया, लोगों को बताया गया। साथ में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें योग की महत्ता पर प्रकाश डाले गए। समस्तीपुर शहर के मोहनपुर नक्कू स्थान मंदिर के पुजारी की हत्या की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद से यहां सनसनी फैल गई है। लोगों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। देर रात नक्कू स्थान मंदिर के पुजारी सुरेंद्र राय की जमीनी विवाद में हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला आज जैसे ही सुबह सामने आया, लोगों में जबरदस्त आक्रोश हो गया, खौफ का माहौल उत्पन्न हो गया। मृत पुजारी की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर वार्ड संख्या 8 के निवासी सुरेंद्र राय के रूप में की गई है। तो पुलिस को जानकारी हुई कि ग्राम मोहनपुर वार्ड नंबर 8 में एक व्यक्ति जो साधु बाबा हैं, उनकी मौत हो गई है। पुलिस वहां गई, पुलिस जाकर के डेड बॉडी को उठाई और लाई, और लोगों को द्वारा, उनके पुत्रों को द्वारा बताया जा रहा है कि 3 आदमी, 4 आदमी मिल करके मेरे पिता को जो है मार मार कर हत्या किया है। जिसमें आपको अनिल राय उर्फ रंजीत राय, छोटू कुमार पिता अनिल राय, मोनू कुमार पिता अनिल राय, राधा देवी पति अनिल राय, सभी ग्राम मोहनपुर वार्ड नंबर 8। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के रुपौली में बिजली की तार की चपेट में आने से 2 साल की बच्चे की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए हैं। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के रुपौली गांव का यह मामला है। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से लोगों में नाराजगी का माहौल देखा जा रहा है। कोविड के बाद अब MISC एक चिंता का विषय बनकर उभर रहा है। मुजफ्फरपुर में भी इसका पहला मरीज सामने आया है। जांच के बाद बीमारी की पुष्टि होने पर SKMCH के पीकू वार्ड में उसका इलाज किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कुछ हफ्तों बाद यह बीमारी बच्चों को अपना शिकार बना रही है। इस संबंध में चिकित्सा पदाधिकारी का बताना है कि इस मामले को लेकर विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडल्ट में कोविड के बाद म्यूकोरमाइकोसिस होता था, जिसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। उसी प्रकार से बच्चों में कोविड होने के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की तरह ये MISM मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम करके ये बीमारी अभी है। ये बिहार में भी रिपोर्टेड पहले पटना में हुए थे आज से 10-15 दिन पहले, और
दिल्ली वगैरह और महाराष्ट्र में भी होते थे। तो ये बेसिकली कोविड होने के बाद का ये कॉम्प्लिकेशंस है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में। इसमें बच्चे को जैसे कि तेज़ बुखार आएगा और बुखार ठीक होगा नहीं, जनरल ट्रीटमेंट से फीवर ये परसिस्टिंग रहता है, परसिस्ट करता है, प्लस आँख में लालीपन भी हो सकता है। उसके बाद इसको बॉडी में रैशेस भी निकलेंगे, दाना जिसको बोलते हैं वो, प्लस उसको GIT सिम्टम जैसे पेट दर्द, उल्टी, दस्ती ये सब होगा। और साथ में सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि इन्फ्लामेशन से हार्ट को डैमेज करता है इसमें, जिससे चलते बच्चे को मायोकार्डाइटिस हो जाते हैं और वो कार्डियोजेनिक शॉक में चले जाते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर इसका फॉल करने लगता है और ये बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस है। और इसके मुख्य लक्षण है कि बच्चे को ब्रेथलेसनेस बढ़ता जाएगा और उसके बॉडी में सूजन होने लगेगी और धड़कन और रिस्पिरेटरी रेट सब बढ़ता चला जाएगा और बच्चे बेहोश होने लगते हैं। इसका यही पहचानने का तरीका है। मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मुजफ्फरपुर में भीषण एक्सीडेंट की घटना हुई है। एक बाइक सवार दंपति को सिलेंडर से लदी हुई ट्रक ने रौंद दिया। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा कांटी थाना क्षेत्र के NH 28 पर हुई। HP पेट्रोल पंप के समीप की यह घटना बताई जा रही है, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दंपति को जोरदार तरीके से टक्कर मार दी, जिसके बाद घटनास्थल पर ही एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। चढ़ाने के बाद जैसे पेट्रोल पंप नया वाला है कांटी, उसको हम जैसे ही चढ़ाए हैं ऊपर, चढ़ाने के कुछ यानी कि यहाँ से वहाँ 5 मीटर की दूरी पर जाने के बाद ओवरटेक करते हुए हैंडल में सिर्फ मारा है, सिर्फ हैंडल में मारा है। ट्रक वाला गैस का ट्रक था, इंडियन गैस ट्रक था। ओवरटेक के चक्कर में हैंडल में लगा, मेरा हैंडल ऐसे हो गया और हम लोग उलट गया। कितने को आ सकते हैं? हम 2 आदमी थे। आपकी पत्नी है? जी, मैं और मेरी पत्नी थे। कितने बजे की घटना है? कितने बजे आ रहे? कहाँ से आ रहे हैं? हम घर से बाजार में हॉस्पिटल जा रहे थे जी, लीलावती हॉस्पिटल जा रहे थे। मेरे बैग में हॉस्पिटल का रिपोर्ट सब रखा हुआ मेरे बैग में। तेज रफ्तार एक्सीडेंट हुई है वाहन ट्रक से। एक ट्रक से हाँ, गाड़ी पकड़ाई है। हाँ, गाड़ी थाना में लगी हुई है। इन लोगों का क्या मांग है? कुछ मांग मांग है जो विधि संगत है उसको वो तो मिलेगा ही। महिला की मौत है। हाँ, महिला की मौत। लगातार हो रही मानसूनी बरसात के बीच जलजमाव की वजह से सैदपुर में परिचालन बाधित हो गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी पुल मार्ग पर गाड़ियों का परिचालन और पैदल चलना काफी मुश्किल हो गया है। जलजमाव की वजह से पुरानी पुल सड़क से चलना काफी कठिन हो गया है। मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ शिवालय स्थापित है, साथ में अमर सिंह स्थान मंदिर भी स्थापित है, जहां पर श्रद्धालुओं का रोजाना आना जाना होता है। यहाँ श्रद्धालुओं के आने जाने में भी परेशानी हो रही है, साथ में राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। जो आसपास के बासिंदे हैं उनको भी काफी परेशानी हो रही है, घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों का बताना है कि मानसूनी बरसात की वजह से लगातार परेशानी होती है। सामान्य दिनों में भी जो यहाँ वर्षा का माहौल होता है, वर्षा के तुरंत बाद यहाँ जलजमाव उत्पन्न हो जाती है। लोगों का बताना है कि इसकी वजह से स्थानीय कारोबारियों का व्यवसाय भी प्रभावित होता है। कई बार इस सड़क के जीर्णोद्धार की मांग स्थानीय सांसद एवं विधायक से की गई, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लिहाजा इस सड़क पर परिचालन मुश्किल है। आपको बता दें कि नए पुल के निर्माण के बाद से यह पुरानी पुल का मुख्य सड़क काफी मृतप्राय सा हो गया है, जहां से गाड़ियों का परिचालन यदा कदा होता है। जब नए पुल और मार्ग पर जाम की स्थिति फंसती है, उस समय यह विकल्प के तौर पर पुरानी पुल लाइन सामने आती है। बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से स्थानीय कारोबारियों, स्थानीय बासिंदों में लगातार नाराजगी का माहौल बना हुआ है। ये करीब जब से बरसात शुरू हुई है, लगातार ऐसे पानी रहता है, जल जमाव रहता है। बरसात शुरू होता है तो वही लगातार इसी तरह रहता है। लोगों को बड़ी तकलीफ होती है आने जाने में। और लोकल जो दुकानदार है वो उन लोगों को भी दिक्कत होता होगा। नया पुल बना है तब से परेशानी हो रहा है कि बीच में ठीक भी था? ठीक था, जब से नया पुल बना है तब से परेशानी हो रही है। ये सैदपुर पुराना पुल, वो रास्ता जाती है पुराना पुल रास्ता है। कौन सा मंदिर आने जाने के लिए लोग जाते हैं इसको? ये भोला बाबा पार्वती का मंदिर है, आगे मरसिंह बाबा का भी मंदिर है। यही एक रास्ता है। पूजा तो डेली होता है, डेली लोग आते जाते हैं। आते जाते हैं।